टॉपिक का नेम है हाइबरनेट फ्रेमवर्क इन जावा। क्लियर? क्वेश्चन क्या है पहला आपका, व्हाट इज हाइबरनेट? व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट है क्या? आंसर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, हाइबरनेट इज अ जावा फ्रेमवर्क पॉइंट क्या है? हाइबरनेट इज अ जावा फ्रेमवर्क, it is used to create a dynamic website उस पे देखिए आप। पॉइंट क्या है? हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट is Java framework. It is used to create a dynamic website. Second point, Hibernate work on ORM concept. Hibernate work on ORM concept, where ORM stands for Object Relational Mapping। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, बहुत ध्यान समझिएगा। हाइबरनेट आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला जो आपका फ्रेमवर्क है। जितनी भी हाई लेवल की कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो MVC पैटर्न पे वर्क करती हैं आपका, ठीक है, वहाँ पे JSP और सर्वलेट के बाद नेक्स्ट स्टेप हाइबरनेट का होता है। ठीक है, तो हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में हेल्प यूज करते हैं हम लोग, और ये ORM कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ORM का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये वो फ्रेमवर्क है कि वो पर्सन जिसको ओनली प्रोग्रामिंग आती है, लिटिल बिट आपको सपोज करिए कि वेब डिज़ाइनिंग आती है, जिसमें HTML है, CSS है, आपका बूटस्ट्रैप एक वेब पेज बनाना आता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल, बताया है सबको, और DBMS नहीं आता है। DBMS समझ रहे हैं? MySQL की कनेक्टिविटी DBMS अगर नहीं आता है तो वो पर्सन जिसको DBMS नहीं आता है, DBMS की क्वेरीज नहीं आती हैं, वो भी एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकता है। तो यहाँ पे बात यहाँ क्या है, हाइबरनेट का रोल क्या रहेगा बनाने में? लिखा है ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, वेयर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग वेयर ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगी? वंस। ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास। ऑब्जेक्ट मीन्स का मतलब क्या है? आपने कोड जावा पढ़ रहे हैं, सर ने उसमें बताया होगा क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए। एक्चुअल में एक क्लास होती है और ऑब्जेक्ट भी क्या होती है? क्लास ही। क्लास को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो वेयर ऑब्जेक्ट मीन क्लास, रिलेशनल मीन्स, रिलेशनल वर्ड सुना है? रिलेशनल मीन्स क्या है? रिलेशन रिलेटेड है DBMS से। DBM डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी डेटाबेस सर्वर हैं, MySQL सर्वर यूज किया सबने, MySQL सर्वर हो गया, Oracle सर्वर हो गया, SQL सर्वर हो गया, MariaDB, जितने भी सर्वर हैं एक्चुअल में ये सर्वर RDBMS का सर्वर कराते हैं, RDBMS सर्वर। जब भी कहा कि कौन से सर्वर है? RDBMS का मतलब होता है नॉट ए इंडिविजुअल की एक ही टेबल उसमें बनाती हैं। डेटाबेस होता है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर आप कलेक्शन ऑफ टेबल्स बनाते हैं, और टेबल जब बनाते हैं तो उन टेबल को एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, याद है? तो जब रिलेशनल वर्ड यूज हो तो उसका मतलब है DBMS, डेटाबेस सर्वर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका डेटाबेस सर्वर। एंड मैपिंग मीन्स क्या है? यू नो वेरी वेल, मैपिंग का मतलब है इंटर रिलेट कराना। मैपिंग का मतलब क्या है? इंटर रिलेट। क्लास और डेटाबेस सर्वर को जो इंटर रिलेट कराते हैं, मैप कराता है। जैसे इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिट कराता है। जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है, तो वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड होता है कि भाई एक्सटेंड कीवर्ड का रोल क्या है कि वो इनहेरिट करता है। एक्सटेंड कीवर्ड किसी भी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करता है। तो यहाँ मैपिंग का मतलब क्या है कि मैपिंग मतलब है क्या? इंटर रिलेट। मैपिंग क्या करेगा? इंटर रिलेट करेगा। किसके बीच में?
हमारी क्लास, ठीक है, और क्लास हो गई, और क्लास को इंटर रिलेट करेगा हाइबरनेट, और इंटर रिलेट करके वो कहाँ पे लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को, डेटाबेस में। तो क्लास इंटर रिलेट की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटर रिलेट कौन करेगा, इंटर रिलेट कौन करेगा आपका इस जगह पे, हाइबरनेट। और हाइबरनेट का कौन सा कॉन्सेप्ट करेगा, ORM का उसे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यूजिंग हाइबरनेट फ्रेमवर्क, नो नीड JDBC कनेक्टिविटी कोड, नो नीड JDBC कनेक्टिविटी कोड। जो कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं वो कनेक्शन वाला याद होगा, क्लास, फॉर नेम, कनेक्शन, स्टेटमेंट लिखते थे, उस कनेक्टिविटी को लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। और रिकॉर्ड में इंसर्ट कराने के लिए क्या यूज करते थे, क्वेरी, इंसर्ट वाली क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी यूज करते थे। तो यूजिंग हाइबरनेट फ्रेमवर्क, नो नीड JDBC कनेक्टिविटी कोड, DBMS क्वेरी लाइक, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कौन सी क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, नो नीड JDBC कनेक्टिविटी कोड, DBMS क्वेरी लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट टू इंसर्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी, insert record into the database table। ये नो नीड है, नो नीड JDBC कनेक्टिविटी कोड, DBMS क्वेरी, ठीक है, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या क्रिएट भी लिख सकते हैं, लाइक क्रिएट करना, बाय क्रिएट भी, लाइक क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट्स, ठीक है, अपडेट, डिलीट, सर्च टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जब हमें बात करनी होती है किसकी, आपकी हाइबरनेट की, तो हाइबरनेट जो है आपका क्या है, एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और इसका प्लगइन हमें अपने आईडी में क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, हाइबरनेट इज़ अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, यूज हाइबरनेट प्लगइन टू ऐड हाइबरनेट प्लगइन इन NetBeans, Eclipse IDE, यूज हाइबरनेट प्लगइन, ठीक है, यूज हाइबरनेट प्लगइन इन NetBeans या Eclipse IDE टू क्रिएट एंड रन वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, हम सारा लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट अच्छा है, बस टू रन वेब एप्लीकेशन, यहाँ तक लिखते हैं। कुछ नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट दे रहा हूँ आपका। हाइबरनेट नॉट ए इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कि हाइबरनेट आया जरूर है कि वो वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए काम करता है, लेकिन अगर मैं नोट पॉइंट में लिखूँ, विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट, with the help of hibernate we can store data in database. With the help of hibernate we can store data in database of console application, window application, वेब एप्लीकेशन।
ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट वी कैन स्टोर डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, इन डेटाबेस ऑफ कंसोल एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। मतलब नॉट इंडिविजुअल की ओनली वेबसाइट में यूज करें हम। कंसोल एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जो आप सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं और आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं। आपने जो कोर जावा के प्रोग्राम बनाए होंगे उसमें बनाया और उसके बाद रन करते हैं तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करता है या कंसोल पे रन करता है, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन सिंपल क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, प्रोग्राम लिखा और रन कर दिया। वेब विंडो एप्लीकेशन GUI वाला कॉन्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर बनता है। वेब एप्लीकेशन यू नो वेरी वेल वेबसाइट के लिए। तो जो आपका हाइबरनेट है नॉट ए इंडिविजुअल की एक के लिए आया है। फ्रेम आया जरूर है, मतलब हाइबरनेट जो आने का रीजन है तो क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट, बट नॉट ए इंडिविजुअल की वो ओनली वेबसाइट के लिए काम करेगा। वो सॉफ्टवेयर के बीच में भी इंटरफेयर करेगा आपका, मतलब एक तरह इंटरफेस का काम करता है। किसका? एज ए इंटरफेस। जैसे आपका इंटर रिलेट करना मतलब इंटरफेस काम करता है। एक क्लास, एक आपका DBMS डेटा है, बीच में कौन आ गया? मैपिंग करेगा। कौन करेगा? आपका हाइबरनेट, ठीक है। किसकी हेल्प से? ORM की हेल्प से, ठीक है। वो क्लास का डेटा लेगा और डेटाबेस में क्या कर देगा? स्टोर करेगा। मतलब बीच में हमें जो JDBC का कोड लिखते थे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। आज प्रॉपर समझेंगे आपका। कोई नेटबीन्स ID उसकी इक्लिप्स की बात नहीं करेगा, पहले पूरा समझ लेंगे उसके बाद सारा देखा जाएगा, ठीक है। हाउ कैन क्रिएट एंड रन, हाउ कैन क्रिएट एंड रन हाइबरनेट, हाउ कैन क्रिएट एंड रन हाइबरनेट एप्लीकेशन इन नेटबीन्स, ठीक है। कैसे करेंगे सभी लोग समझेंगे ध्यान से। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। करना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है यहाँ पे फाइल पे जाना है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी उस पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख करके कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन, जैसे जावा पे गए हम, यहाँ पे नेटबीन्स मैंने सेलेक्ट किया। हमें क्या करना है? वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो जावा उसमें जाएंगे फाइल में और वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे चूज प्रोजेक्ट में वेब एप्लीकेशन, देन सेलेक्ट जावा वेब, देन सेलेक्ट वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आएगा आपका प्रोजेक्ट नेम। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ आपका, मैंने प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं चाहता क्या हूँ कि मैं हाइबरनेट से मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, लाइक मैंने दे दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को किस फोल्डर में रखूँगा, यहाँ से आप प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो मैं गया लाइक आपका ऐप ड्राइव में और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे हाइबरनेट का, तो मैं उसके अंदर यहाँ पे लिखा हाइबरनेट 1 सितंबर क्लास, इसी में जाके मैंने इसको ओपन किया। ये आपका फ़ोल्डर आ गया ऐप ड्राइव में, उसके अंदर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देन मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे आपको सर्वर सेलेक्ट करना है, जावा वेब सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है कुछ। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे फ्रेमवर्क में, यहाँ पे आपको हाइबरनेट मिलेगा इनबिल्ट करके, हाइबरनेट आ जाएगा। देन डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन में जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, देखें जो आपका हाइबरनेट है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो देख लिए अलग लिखा है न्यू डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। न्यू डेटाबेस कनेक्शन, यहाँ पे जाना लिखा है ड्राइवर, आप किस ड्राइवर का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर का मतलब है अगर आप सिंपल देखें आपका कि भाई इंफॉर्मेशन तो डेटाबेस में ही तो स्टोर होगी, क्या स्टोर होगी? डेटाबेस में। और डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कौन लेके जाता है? ड्राइवर। अगर JDBC सब लोगों ने पढ़ा था, MySQL JDBC ड्राइवर, क्लियर? सबको पता है कि वहाँ पे लाइब्रेरी पे जाके ड्राइवर लोड करते थे, याद है?
तो ड्राइवर कौन सा है आपको पता है, हम किस पे काम करते हैं, MySQL पे, तो MySQL यूज करेंगे। अगर हमारे पास पोस्टग्रे होता तो मैं पोस्टग्रे पे यूज कर सकता था, MariaDB, कुछ भी होगा, हमें एक ड्राइवर सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? यहाँ पे जैसे स्टेप बता रहा हूँ सेम उसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका ड्राइवर, यहाँ पे आ गया लोकल होस्ट, ये आ गया हमारा पोर्ट नंबर। सेम देख लीजिए, अगर कनेक्टिविटी का कोड लिखते थे तो वहाँ पे लिखते थे ड्राइवर का class.form नेम, ठीक है, वहाँ लिखते थे class.form नेम में हम ड्राइवर का नाम लिखते थे, लोकल होस्ट लिखते थे, पोर्ट नंबर पे लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। और ये डेटाबेस का नेम आपका कौन सा होगा, ये डेटाबेस का नेम कौन सा होगा जो हमने अपना डेटाबेस बनाया है, किसमें, MySQL सर्वर में। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस का नेम आपको देना, और ये डेटाबेस आप पहले किस में बनाएंगे, जैसे आपको सबसे पहले डेटाबेस कहाँ बना के आना है, MySQL सर्वर में। और जिस डेटाबेस के अंदर आप रिकॉर्ड लेके जाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस यहाँ चाहिए, और ये डेटाबेस वो वाला होना चाहिए जिसमें हम अपनी टेबल्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे या हमें अपना एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, MySQL, तो ये तो हमारा डेटाबेस है नहीं। तो हमें करना क्या है, अपना एक नया डेटाबेस जो है वो आपको MySQL में क्रिएट करना है। या नहीं, देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस बना रहा हूँ, मैंने एक डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस HMS, ठीक है, एक HMS नाम से मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया, हो गया। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस बन गया, वहाँ पे क्या देना है, इसी डेटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, HMS। उसके बाद टेक्स्ट कनेक्शन करना है, यहाँ पे कनेक्शन सक्सीड हो गया, नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा कोड लिखा है, कुछ नहीं करना है, फिनिश कर देना है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी में आईडी कोई भी हो, ठीक है, बस आईडी चेंज होगी, लॉजिक चेंज नहीं होगा, लिखने का तरीका सब कुछ वही होगा। इसलिए बिल्कुल ये समझो कि कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, सारी चीज़ें आपका आईडी आप आराम से बाद में चेंज करेंगे। देन फिनिश। नेक्स्ट लिख देता हूँ आपका। यहाँ पे स्टेप वन में क्या लिखेंगे आपका, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ध्यान समझिए, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे जाते हैं, फाइल में जाएंगे, देन उसके बाद फाइल में जाने के बाद जावा वेब सेलेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, देन आपको सेलेक्ट करना है जावा वेब। उसके बाद गिव प्रोजेक्ट नेम देना है, प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करना है आपको। देन आपको उसके बाद प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको हाइबरनेट का प्लगइन, जो आपका हाइबरनेट प्लगइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट हाइबरनेट प्लगइन, देन ओके कर देना है। क्लियर। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप टू में आफ्टर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, आफ्टर क्रिएट प्रोजेक्ट
वन फाइल ऑफ hibernate.cfg.xml is created within a project अब प्रोजेक्ट में कहाँ, जरा चेक लेते हैं यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें सभी में इम्पोर्टेंट है। जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया तो ये प्रोजेक्ट जो बना, यहाँ से आ जाइए, किस नाम से बनाया था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला। इसमें जाएंगे, वेब में गए, यहाँ पे लिखा सोर्स पैकेज में डिफ़ॉल्ट में बना hibernate.cfg.xml। जब इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके सोर्स कोड में जाएंगे तो ये हाइबरनेट की फ़ाइल होती है, hibernate.cfg.xml। इस फाइल में जाएंगे आप और सबसे नीचे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या बना है, अभी मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बनी है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट एंड क्लोज सेशन फैक्ट्री, और यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, सबसे पहले देखिए ड्राइवर यहाँ पे आया है ये वाला com.ibm.db2.jdbc.dis, मतलब ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रीज़न क्या है, यहाँ MySQL का आना चाहिए था। क्लियर। ये फाइल जब क्रिएट हो जाती है, अगला स्टेप बता रहा हूँ, ये जब फाइल क्रिएट हो जाती है तो हमें करना क्या होता है, इसको हटा दीजिए। अगर ये आता है तो आपको हटाना है, और मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे में जो हमारी हाइबरनेट वाली फ़ाइल है उसमें कौन कौन से कोड लिखने हैं। थोड़ा सा यहाँ जाइए, एक तरीका है कि आप यहाँ से JDBC बनाइए, या एक बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि हाइबरनेट की जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए हमें चाहे इक्लिप्स पे काम कर रहे हों, इंटरनेट से कुछ फाइलें लगानी होती हैं, चाहे हम नेटबीन्स पे काम कर रहे हों, तब भी मुझे इंटरफेस से फाइल की ज़रूरत पड़ती है। हमें सिंपल कुछ नहीं, जितने भी hibernate.cfg.xml फाइल है वो हमें यूज करना है, उसका कोड आपका, और किस पर्पज़ के लिए, MySQL सर्वर के लिए। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, हमें सिंपल लॉजिक जो यूज करना है, वेबसाइट पे जाना है, कोई भी गूगल का पेज ओपन करेंगे, क्लियर, और यहाँ पर आपको लिखना क्या है, हाइबरनेट डॉट लिखा है, ऐसे आ जाएगा hibernate.cfg.xml फॉर MySQL। ठीक है, आपको ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, कोई भी साइट जो हाइबरनेट से रिलेटेड काम करती है उनके पास ये फाइल मिल जाएगी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल hibernate.cfg.xml फॉर MySQL 8 के लिए आपको ये चाहिए कोड आपका, आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी साइट पे आपको इसका कोड अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये मिला, नीचे इसने पूरा दिया होगा कोड आपको, ये देखो ये पूरा कोड है और मिलता है, मतलब ये कोड हमें इंटरनेट से लेना ही पड़ता है। ठीक है, इक्लिप्स में करेंगे वहाँ भी हमें लेना पड़ेगा, hibernate.org की एक फ़ाइल होगी, आएगी ब्लैंक आएगी, उसका कोड हमें जाके इंटरनेट से लेना होता है। किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं या hibernate.org की वेबसाइट से भी हम जाके ले सकते हैं। हमें कितने की ज़रूरत है, देखिए हमारे पास कितना गया है, हमारे पास कितनी चीज़ें आई हैं। जब हम सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का टैग आ गया है, सेशन फैक्ट्री का टैग आ गया है, इसके अंदर वाला मुझे कोड चाहिए और वो कोड MySQL वाला चाहिए। तो ज़रा देखिएगा, अगर मैं इस साइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे connection.driver.classcom.mysqlcj.jdbc मिला, यही है आपका। दूसरा आपको कनेक्शन URL मिल गया, डायलेक्ट मिल गया, यूज़र नेम रूट होता है, यूनो वेरिएबल, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहता है, पूल साइज हो गया, करंट सेशन ये हो गया। आपको इतनी याद नहीं करना है, क्लियर। हाइबरनेट याद नहीं किया जाता, इसकी फाइल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतना कोड यहाँ से कॉपी करना है सेशन फैक्ट्री के अंदर वाला, और यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है और देन हमें क्या कर देना है, अपने सेशन फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्लियर है नंदिनी?
ऐसे मत देखो, डर लगता है इसका ऐसा मूव ना कि यार ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस से देखो। ये हाइबरनेट है, इसलिए हाइबरनेट सारे प्लगइन्स हैं और प्लगइन नॉट इनबिल्ट, जैसे वहाँ जावा आपका पहले से इनबिल्ट होता है, नेटबीन्स में आपका फ्रेम इनबिल्ट होता है, ये इनबिल्ट नहीं है। कोई भी प्लगइन इनबिल्ट नहीं होता। जितने भी प्लगइन होंगे, जो भी जार फाइल होंगी, वो होंगी क्या, आपको नेट से ही लेनी पड़ेंगी आपको, और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सारा कोड अवेलेबल होता है। आप जरा देखिए, मुझे MySQL के लिए क्या क्या चाहिए था, आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है अगर उसमें कोडिंग कर रहे थे, JDBC कनेक्टिविटी। बस यहाँ पे ये सारा कोड किसके अंदर रखा जाता है, एक्सएमएल। ये क्या है, एक्सएमएल फाइल के अंदर। और एक्सएमएल फाइल में टैग बेस, जैसे HTML टैग चलते हैं वैसे ही है। सबसे पहला लिखा प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू क्या है, कनेक्शन ड्राइवर, लिखते हैं कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, बस सिंपल लिखा रहने दीजिए। com.mysql.cj.jdbc.driver, किसी ने CJ भी यूज किया है, याद है, जो लेटेस्ट यूज कर रहे थे जब ड्राइवर नहीं कनेक्ट हो रहा था, जो लोग डाउनलोड कर रहे थे वो CJ यूज कर रहे थे, और जिनके में पहले से इनबिल्ट था, जैसे 8.2 में इनबिल्ट है, तो आप डायरेक्ट CJ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। कोड तो यही है, याद करो, class.forName com.mysql.jdbc.driver लिखते थे, सेम वही कोड लिखा हुआ है। अगला क्या लिखते थे, याद रखिए, कनेक्शन का कनेक्शन CN इक्वल टू गेट कनेक्शन यूज करते थे आपका, जिसमें आप लिखते थे लोकल हॉस्ट JDBC:MySQL लोकल हॉस्ट, और यहाँ पे मुझे क्या देना है, डेटाबेस का नेम देना। डेटाबेस कौन है हमारा, HMS। कौन सा डेटाबेस है, HMS डेटाबेस। क्लियर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डायलॉग इक्वल टू org हाइबरनेट डायलॉग MySQL, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यूज़र नेम आपका रूट होता है। पासवर्ड आप जानते हो कि पासवर्ड आपका ब्लैंक रहता, तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे, याद किया था, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ता था। उसके बाद कनेक्शन पूल साइज 3, कोई चेंज नहीं। करेंट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट क्लास थ्रेड, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। सो सिक्वल, अगर कोई क्वेरी बनाता है हाइबरनेट तो मुझे दिखनी भी चाहिए, तो ये भी लाइन सही है। फॉर्मेट सिक्वल, क्वेरी का क्या सिंटेक्स गया, क्या स्ट्रक्चर गया, ये भी दिखना चाहिए। ये क्या है, HBM2DDL.auto, मतलब या इसका समझिए, मतलब अगर पहली बार प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट बात तो डेटाबेस तो बना है पर टेबल क्रिएट नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट रन हो रहा तो क्या होगा, जो क्लास आप बनाइए उस क्लास की टेबल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप ध्यान समझिएगा, इस वाली लाइन को ध्यान से समझिएगा। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, वाई यूज HBM2DDL.auto जो है वो क्यों यूज करते हैं अपडेट के साथ, याद रखिएगा। अगर टेबल क्रिएट नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट रन किया, अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले क्या कर देगा, टेबल क्रिएट कर देगा। क्लियर। अगेन प्रोजेक्ट रन कर दिया, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो अपडेट करेगा। क्या करेगा, अपडेट का मतलब यहाँ ओवरराइड हो जाएगा। तो ये जब हम ये लाइन जब यूज करेंगे, तो ये लाइन हमारी जो क्लास जो हम पढ़ाएंगे अभी, तब हम दोबारा समझाएंगे कि क्या हम यूज कर रहे हैं। अभी बस ये मान के चलिए कि इस वाले टैग का लिखने का मतलब है कि जो हम क्लास बनाएंगे उस क्लास की जो टेबल डेटाबेस में बनेगी जाके, वो यही टैग यूज करेगा, ठीक है, इसी टैग का यूज, बस कुछ नहीं करना है और सेव कर देना। ये हमारी फाइल कौन सी हो गई आपकी, हाइबरनेट की cfg.xml फाइल। काम खत्म, इसको क्लोज कर देता हूँ। अगेन प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया था। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे एक क्लास बनानी है और क्लास को यूज करना है। ठीक है, तुम लोग छोड़ देते हैं कि थोड़ा फ्री हो जाओ। अगला स्टेप, हाइबरनेट की फाइल बन गई, अब हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी, प्रोग्राम बनाना। जरा देखो कैसे करेंगे। अब वही आ गया, यहाँ पे सोर्स पैकेज में गए, राइट क्लिक किया, मुझे एक क्लास बनानी, क्या बनानी है, क्लास। तो यहाँ पे लिखा मैंने आपका न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा एक, तो मैं क्लास बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्लास, जावा क्लास, नॉट ए जावा मेन क्लास, क्या बना रहा हूँ, क्लास। तो मैंने यहाँ क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा मैंने, किस नाम से क्लास बना रहा हूँ, डॉक्टर नेम से। तो मैंने लिखा क्लास नेम डॉक्टर और इससे कर दिया फिनिश। तो ये मेरी क्या बन गई, एक क्लास बन गई, ये मेरी क्या बनी, एक क्लास बनी, ठीक है।
एक और काम कर रहा हूँ, मेन क्लास भी बनाना, जहाँ पे प्रोजेक्ट को कॉल करना, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर, इसमें एक क्लास बना रहा हूँ आपका, कौन सी, जावा मेन, क्योंकि मुझे रन भी करना है प्रोग्राम, और रन कौन सा होता है, जिसके अंदर मेन होता है, तो जावा मेन क्लास बना दी। यहाँ पे इसका नाम दे दिया लाइक एडमिन, ठीक है, कौन सी होगी, एडमिन डॉट जावा नाम से। अब करना क्या है, जो क्लास बनाएंगे बताने की जरूरत नहीं, एक क्लास है आपकी डॉक्टर नाम की, तो कौन कौन से वेरिएबल होंगे डॉक्टर नाम की क्लास में, डॉक्टर की आईडी होगी, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम। अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर एक क्लास करते हैं, आकांक्षा आ गई, पब्लिक क्लास डॉक्टर, तुम लोग लाइट जला लो पीछे की, पब्लिक क्लास डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो गया, सबसे पहले लिखा इंट डॉक आईडी नाम से वेरिएबल है, इंट डॉक आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद आईडी लिया, नेम लिया, इंट, और उसके बाद मैंने क्या ले लिया, सपोज एक्सपीरियंस उसका क्या है, और पोस्ट, बस मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग चाहें जितना वो बना सकते हैं। ये क्या किया, एक डॉक्टर नाम की क्लास ली, मतलब क्या है, ये ही ऑब्जेक्ट है। मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ डॉक्टर नाम का, जिसमें डॉक्टर की आईडी, नेम और एक्सपीरियंस और उसकी पोस्ट जो है वो आपको एंटर करानी है और सेव करना है डेटाबेस में जाके। अब यहाँ से हमें कितनी चीज़ें करनी, फॉलो करनी है, ये समझनी है सबको। डॉक्टर जो क्लास है आपका, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सोर्स पे चले जाएंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, आपका सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको इंसर्ट कोड, कौन सा ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले अपनी जो क्लास है उसका, उस क्लास का मुझे क्या बनाना है, उस क्लास का मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना। जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कंस्ट्रक्टर, सॉरी, ये सबसे पहले हम क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर, किसका, डॉक आईडी, डॉक नेम, ये देखो एक्सपीरियंस और पोस्ट, इसका मुझे क्या जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना। तो यहाँ बन गया, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वहाँ पे सेलेक्ट किया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के रन टाइम पे देखो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर सेम नेम है या क्लास नेम, यही समझाया है। तो यहाँ पे पब्लिक डॉक्टर नाम का कंस्ट्रक्टर में रन टाइम पे डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, रन टाइम पे क्या आना चाहिए, डॉक आईडी, नेम, एक्सपीरियंस और पोस्ट, और जो रन टाइम पे आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, डॉक आईडी में। दिस डॉट डॉक आईडी, दिस क्यों यूज किया गया, बताया होगा सर ने, क्यों यूज किया गया, सेम वेरिएबल नेम। सेम वेरिएबल नेम क्या है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसका वेरिएबल है डॉक आईडी, और जो आपकी क्लास है उसका एक वेरिएबल का नाम क्या है, डॉक आईडी। तो अगर लोकल, जो आपका लोकल वेरिएबल है मेथड का, अगर क्लास वेरिएबल में लेके जाना है तो दिस कीवर्ड का आप यूज कर देते हैं आपका, ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट हो गया, नीचे सारी चीज़ें इसको मैं ऊपर कट करके लिख देता हूँ। अब क्या, कंस्ट्रक्टर बनने के बाद मुझे एक काम और करना होगा, वो क्या करना होगा, अगेन सोर्स में जाऊंगा, इंसर्ट कोड में जाऊंगा और इसका गेटर एंड सेटर मेथड कॉल करूंगा। क्या करूंगा, गेटर और आपको क्लिक कर देना, किस किस के, सभी के, जितने भी हैं उन सभी के सेटर और गेटर। पब्लिक इंट गेट आईडी, बस सेटर और गेटर वाले मेथड जो हैं इंसर्ट कोड में कॉल कर। तो इसका मतलब हुआ हर वेरिएबल का सेटर और गेटर हुआ, हर वेरिएबल का। डॉक देखिए रन टाइम पे जब डॉक आईडी आप देंगे तो डॉक आईडी सेट हो जाएगी, सेट डॉक आईडी में, और जब रिटर्न कराना होगा तो गेट डॉक आईडी से आपकी रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से नेम सेट होगा, आगे बढ़े, कंस्ट्रक्टर हो गया, सेटर और गेटर हो गया, और एक चीज़ पढ़ेंगे। अब वो क्या है, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे, फिर वहीं पे जाएंगे और लिखा है आपका क्या था, इंसर्ट कोड। एक्चुअल में जो वैल्यू हम सेट और गेट करेंगे आपका, उनको मुझे रिटर्न करके कहीं शो भी करना होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन और यूज होगा, उसको कहेंगे टू स्ट्रिंग फंक्शन। क्या केयर करेंगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, टू स्ट्रिंग, और आपको जनरेट कर देना।
नीचे देख लीजिए ये टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन आपका आ गया। वापस कर देता हूँ, यहाँ नहीं, बिल्कुल लास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में कोड में नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं भी लास्ट में। यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया और इस जगह पे मैंने गया सोर्स, देन मैंने गया इंसर्ट कोड और उसके बाद क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग। सबसे पहले जो क्लास थी वो याद है आपको, मुझे मेरी जो क्लास है उसको मैप करना है एक्सएमएल वाली फाइल से, तो लिखना होता है मैपिंग क्लास इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या देना होता है, पैकेज और फिर उसके क्लास का नाम। क्लियर? अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे करूँगा इस जगह पे तो मुझे पैकेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसका रीज़न क्या है कि जब हमने इसको बनाया था तो इसका मैंने पैकेज नहीं बनाया था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अगर मैं इसमें करूँगा, पहले कर लेता हूँ, अगर बिना पैकेज के हो जाता तो ठीक है, नहीं है तो बाद में मैं इस पैकेज को नया बना के फिर करूँगा। अभी मैं डायरेक्ट क्या करना चाहता हूँ, कौन सी क्लास है, डॉक्टर। यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, मैपिंग क्लास। किस क्लास को मैपिंग करना चाहता हूँ, डॉक्टर वाली क्लास को। किसको? जैसे वहाँ पे था आपका कि मैं यहाँ पे मैपिंग थी ems.faculty, तो ems क्या है, ems क्या है, पैकेज का नाम डॉट क्लास नेम। तो वहाँ पे मेरे पास पैकेज है नहीं, तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट क्लास का नाम लिख दिया। अब जरा समझिएगा इस लॉजिक से क्या हुआ, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बना है, बस सिंपल समझना है। मैंने क्लास को मैप कर दिया एक्सएमएल से। अब जरा सो एक्सएमएल वाली क्लास से जब मैप किया तो इसी एक्सएमएल वाली जो फाइल है इसी में तो सर्वर से कनेक्शन का कोड रखा है, देख लीजिए इसी में क्लास में, ये क्लास हो गई और जो कनेक्शन का कोड रखा वो ऊपर ही तो रखा है। ये देखिए ड्राइवर यहाँ पे है, सर्वर ये है, डेटाबेस तो ये है। जो मैं क्लास, मेरी जो डॉक्टर नाम की क्लास होगी, इस क्लास को मैं एज अ टेबल यूज करके इस HMS वाले वाले डेटाबेस में मुझे स्टोर कराना है। क्लियर? तो सबसे पहला कि भाई एक्सएमएल बन गया, क्लास को यहाँ पे मैप कर दिया, सिंपल मैपिंग क्लास इक्वल टू यहाँ दे दिया आपका। अब क्या करना है, अगले स्टेप पे चले जाइए। अब अगेन क्लास पे जाएंगे, किस में जाएंगे, क्लास में, यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर वाली क्लास है। अब क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ये तो क्लास ही है, इसको मैप कराना है। मैप करने के लिए यहाँ पे करना क्या होता है, जरा समझिएगा। क्लास के ऊपर हम यहाँ पे क्लास पे जाएंगे, @entity लिखेंगे। अभी देख लीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। क्लास के ऊपर मुझे क्या करना है, @entity लिखना है, @entity। क्लियर? और यहाँ पे मुझे कर्सर रेड कलर में आया क्योंकि अभी इसका पैकेज तो हुआ नहीं। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, क्या लिखा, ऑल्ट एंटर, दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, लिखा है import फॉर javax.persistence.entity, जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है इसी को इंपोर्ट कर दो। क्लियर? इसका मतलब हुआ यहाँ पे जब आप इंपोर्ट करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे इसको मैं कर दे रहा हूँ। अब ये पैकेज हमें ध्यान रखने हैं। हाइबरनेट है, लॉजिक है, स्टेप है, ध्यान रखना है। एंटिटी का मतलब अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा तो वर्ड पढ़ा होगा हर जगह, एंटिटी पढ़ा है। एंटिटी का मतलब होता है टेबल। एंटिटी का मतलब क्या होता है, टेबल। मैंने क्लास के ऊपर @entity लिखा, इसका मतलब है कि जब हमारी क्लास वहाँ पे मैप होगी तो यहाँ पे एंटिटी लिखते ही अगर मैंने क्लास के ऊपर एंटिटी लिख दिया तो याद रखिएगा जो हमारा कंपाइलर होगा, जो इसको कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर, वो इस क्लास को एज ए टेबल ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट करेगा, एज ए टेबल। मैंने एंटिटी लिखा और एंटिटी लिखते ही क्या हुआ कि एंटिटी लिखा तो इसका एक ऑटोमेटिक import javax.persistence.entity नाम का जो पैकेज है वो कॉल हो गया। ऑटोमेटिक नहीं हुआ, जब आपने इंसर्ट किया, आपने ऑल्ट एंटर किया तो इसका पैकेज ऐड हो गया। इसको लगाने का मतलब है अगर मैंने यहाँ एंटिटी रखा क्लास के ऊपर तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, याद रहेगा, डॉक्टर क्लास जस्ट वर्क एज ए टेबल। कैसे वर्क काम करेगी, टेबल की तरह। और जब बात समझ में आ गया, मतलब जो HMS वाला मेरा डेटाबेस है उसमें टेबल कौन सी क्रिएट कर देगा, किस नाम से, डॉक्टर नाम से। किस नाम से क्रिएट करेगा,
डॉक्टर के नाम से। क्लियर? अब क्या, हर टेबल में मैंने पढ़ाया है डीबीएमएस में कि अगर एक टेबल बनाते हैं तो टेबल का कोई एक कॉलम यूनिक होना चाहिए, और यूनिक बनाने के लिए हमें क्या बनाना होता है, प्राइमरी की। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि टेबल तो आपकी बन गई, प्राइमरी की भी थोड़ा सा रुक के, टेबल तो बन गई, लेकिन टेबल में क्या बनते हैं, कॉलम्स। तो अब मैं चाहता हूँ कि डॉक आईडी, नेम, एक्सपीरियंस और पोस्ट, जो यहाँ पे मेरी क्लास है और ये जो क्लास के वेरिएबल हैं, ये डॉक्टर की जो टेबल बने उसमें एज ए कॉलम ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, @ID, तो यहाँ पे लिखूंगा @ID, आई कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा, @ID। और जैसे मैंने ID लिखा भाई, ऊपर आप देखिएगा इसका पैकेज ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, javax.percentage.id। बात समझ में आई? स्टेप ध्यान समझिएगा, ऑफ नहीं कराते हो, भूल गए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जैसे आपके कौन सी मेन क्लास आपने किया, मेन क्लास में आपको क्या करना था, आपको क्लास के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम और एज और पोस्ट इंटर करानी थी। तो कंसोल वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, कंसोल में गया और यहाँ पे पैकेज ले लिया आपका यूटिल नाम से, और उसके अंदर मैंने स्कैनर की हेल्प से डॉक्टर आईडी, नेम और एक्सपीरियंस इंटर करा दिया। ठीक है, सब लोग कंसोल में करा लेते हैं। अब मुझे करना क्या है कि इसके बाद कि मुझे डेटा लेके जाना, और डेटा कैसे लेके जाना ये चीज़ आपको समझ नहीं आता। ठीक है, अब जो कोड बताने जा रहा हूँ आप ये समझ लीजिए कि जो समझाने जा रहा हूँ वो डेटा में कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं। तो आपने जब JDBC पढ़ा था तो JDBC का कोड लिखते थे, यहाँ पे JDBC का कोड नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसी टाइप में कुछ कोड चलेगा आपका, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैं एक कोड समझा रहा हूँ, पहले उस कोड को समझो, फिर यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे आपका। तो कोड किस तरीके से जर करेंगे ये समझिएगा आपका। सबसे पहले बस इतना समझना है, और हमेशा मैं आज तक समझाता हूँ 3 लाइन से ज़्यादा नहीं आती। JDBC में 3 लाइन्स थी और यहाँ भी 3 लाइन्स है। JDBC में कितने लाइन्स थी, 3। ठीक है, यहाँ भी 3 लाइन्स। हमें करना क्या है, हमें मेन में सर्वर से कनेक्ट होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक क्लास होगी, लॉजिक समझ लो, फिर वहाँ पे यूज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक क्लास लेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट जो भी बना लीजिए, आप CFG बनाया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। जैसे एक क्लास इनिशियलाइज करते हैं वैसे एक कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास जो इनिशियलाइज कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन में किसको कॉन्फ़िगर करेंगे, XML वाली फाइल को, hibernate.cfg.xml। ये दोनों लाइन समझ में आ गई। मतलब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना, वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना होता है, ड्राइवर लोड होके कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है। यहाँ से मुझे क्या करना है, हाइबरनेट वाली फाइल को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो किस वाली क्लास का यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नाम की क्लास का। किस नाम की क्लास का यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास को इनिशियलाइज। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, किसी भी क्लास को जब इनिशियलाइज करते हैं तो क्लास का नाम, उसका एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मेथड क्या होगा, cfg.configure, और configure में क्या दे दिया मैंने, उस किस फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, hibernate.cfg.xml नाम से। ठीक है, अगला स्टेप, सेशन फैक्ट्री। कौन सी क्लास आएगी आपकी, सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री नाम की क्लास का क्या बनाएंगे आप, देखो लिखा सेशन फैक्ट्री, उसका एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू CFG। CFG क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, कॉन्फ़िगरेशन का। CFG.build सेशन फैक्ट्री, ये आपको क्लास यूज करनी होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है जरा समझिएगा, जितने भी जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, मतलब सेशन फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है समझ रहे हो क्या, सेशन फैक्ट्री समझे, फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे सारा स्टॉक अवेलेबल होता है। अब स्टॉक अवेलेबल का मतलब क्या है आपका, कि स्टॉक वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं और वहाँ से स्टॉक रिट्रीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री, अगली जो क्लास होगी वो सेशन फैक्ट्री नाम की क्लास होगी, और उसमें क्या करेंगे, बिल्ड सेशन फैक्ट्री करेंगे। क्लियर, ये वाली लाइन हमें लिखना कंपलसरी है। पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा सेशन फैक्ट्री। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखो, जिस क्लास में वैल्यू सेशन फैक्ट्री करेंगे
उसके बाद 3 लाइन लिखने के बाद आप क्या करना है, आपने ड्राइवर बना लोड कर दिया था, कनेक्शन बना दिया था, अब इस्टेब्लिश नहीं किया था जैसे हम वहाँ पर आते थे। यहाँ के बाद हमें सबसे पहले क्लास को कॉल कराना, भाई क्लास में ही से ही तो वैल्यू लेके जानी है आपकी, तो क्लास का ऑब्जेक्ट में जो मैंने इंटर किया है वो क्लास के थ्रू जाएगा, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास का। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का, और उसके बाद एक एक आईडी सेट करेंगे, सेट और गेट के तरह। तो हम वहाँ पे जाते हैं आपका किस में, देखो फिर समझो, क्लास यहाँ पे फैकल्टी है, कुछ भी एक क्लास में जो हम वेरिएबल होंगे वो हम सेट करेंगे, सेट आईडी फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्लास क्या है, डॉक्टर, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉक्टर का। डॉक्टर के ऑब्जेक्ट से डॉट सेट डॉक्टर आईडी, सेट डॉक्टर नेम, सेट डॉक्टर पोस्ट और सेट डॉक्टर एक्सपीरियंस सेट कर देंगे। क्लियर, वैसे ही कर देंगे हम। उसके बाद बस इतना कोड समझना है, ये जो लाइन है ये लाइन है, ये प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार में, जैसे मैंने वहाँ जेडीबी से समझाई थी, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया। अब तीसरा नंबर किसका आया, सेशन का। सेशन क्लास है, सेशन इक्वल टू फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। भाई अगर मुझे फैक्ट्री में स्टॉक रखना है तो फैक्ट्री को ओपन करना पड़ेगा। जैसे वहाँ बताया था कि अगर सर्वर में डेटाबेस बनाना तो सर्वर को ओपन करना पड़ता था आपका, जिसे हम स्टेटमेंट बताते थे, स्टेटमेंट क्या करता था, सर्वर इस्टेब्लिश करता था। तो तीसरी लाइन क्या आएगी, सेशन, सेशन इक्वल टू फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, मतलब फैक्ट्री को आप जो फैक्ट्री नाम की क्लास हो उसको ओपन मोड में लेके आइए। उसके बाद आप क्या ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो सेशन इक्वल फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। देन अगला है ट्रांजेक्शन, टी एक्स इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, सेशन डॉट सेव। यहाँ पे ये जो सेव नाम का मेथड है ये कैसे काम करेगा, इंसर्ट की कमांड का काम करेगा। सेशन डॉट सेव क्या सेव करेगा, FACEN, और FAC1 क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है भाई, फैकल्टी का ऑब्जेक्ट। क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन को कमिट कर देना, सेशन को क्लोज कर देना, रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगाएंगे, अपने उसमें मेन वाले में। अभी समझ में आएगा सारी चीज़ें। क्लियर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपने उसमें चले जाएंगे डॉक्टर वाली क्लास में, डॉक्टर नहीं एडमिन वाली क्लास में। अब हमें करना क्या है, यहाँ से स्टेप 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलिए अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका आप लिखोगे, मैं थोड़ा सा टाइम बचा के चल रहा हूँ इसमें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कौन सी लाइन लिखनी है, सेशन की लाइन लिखनी है, सेशन नहीं कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ ऐसे। कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड था मैंने लिखा कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। मैंने ये लिया और मैंने अपने एडमिन वाले में यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लास को इनिशियलाइज करूँगा, देख लीजिएगा ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन आपका जैसे मैंने इस क्लास को लिखा ऑटोमेटिक कह रहा है कि मुझे इस पैकेज की ज़रूरत है, आपको ओपन कर देना। आप या तो ऐसे करो, मैं लिख के दिखाऊँ आपको, आप ऐसे करोगे। सबसे पहले आपको, क्योंकि लिखेंगे तब आपको डायरेक्ट नहीं आएगा पैकेज, तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन CFG, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, CFG इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसका पैकेज क्या है जरा देखिएगा, ऊपर जो पैकेज लगाएंगे import org.hibernate.cfg.configuration, हाइबरनेट है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है।
नॉट ए स्मॉल टॉक, हाइबरनेट बड़ा टास्क होता है आपका। और हाइबरनेट अभी अगर आगे जब चलेंगे आपका जैसे स्प्रिंग पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा और है, तो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए, कोडिंग करनी पड़ेगी उसमें आपका। इम्पोर्ट org.hibernate याद रहेगा, org.hibernate.cfg.configuration तरीका है, पूरा प्रोग्राम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिएगा, और जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक वो मांगेगा आपका, ठीक है। एक तो हमारा पैकेज ये हो गया। अगला क्या था, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, उसके बाद CFG डॉट क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। किसको कॉन्फ़िगर करना है आपको, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे जो नाम दे देंगे वहीं पे कर लो। CFG डॉट आवाज नहीं करो, CFG डॉट, ठीक है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या क्या चल गया, ये कहाँ से चल गया, यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन किससे करेंगे, hibernate.cfg.xml वाली फाइल को, ठीक है। अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला जो हम यूज करेंगे आपका वो है हमारा सेशन फैक्ट्री। तो मैं ले लेता हूँ यहीं से आपका सेशन फैक्ट्री, आप ऐसे ही लिख देंगे आपका सेशन फैक्ट्री। ये भी चाहिए मुझे क्लास आपका, मैंने यहाँ लिखा आपका सेशन फैक्ट्री। इसका भी होगा org.hibernate.session-factory, इसका पैकेज होगा। तो आप क्या करेंगे, आपका तरीका क्या है, आप करेंगे क्या क्या लिख दोगे, import org.hibernate.session-factory नाम क्लास को, पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, org.hibernate.cfg.configuration दोनों पहले पैकेज लिख के नीचे क्लास लिख सकते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो करेंगे हम लोग नेक्स्ट, मुझे अपनी जो क्लास है, कौन सी क्लास है मेरी, डॉक्टर वाली क्लास, मुझे यहाँ से डेटा लेके जाना है, इसमें लेके जाना है। इस डॉक्टर वाली क्लास में डेटा कहाँ लेके जाना है मुझे, कंस्ट्रक्टर में। और कंस्ट्रक्टर हमने ये बनाया था, कंस्ट्रक्टर हमारा ये था। वहाँ पे कैसे लेके जाएंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास का। किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर में डेटा लेके जाना है तो मुझे क्या करना होता है आपका, मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो मैं कैसे करूँगा जरा ध्यान देखिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉक्टर, डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया doc इक्वल टू न्यू डॉक्टर। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डेटा, जैसे वहाँ कंस्ट्रक्टर दे रखा था, अब देखो दो चीज़ें हैं, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ से डेटा जो कंस्ट्रक्टर में जाएगा, यहाँ से डेटा जाएगा, देखो कंस्ट्रक्टर में गया तो यहाँ पे आ जाओ, डेटा कहाँ से जाएगा, यहाँ से, जरा देखिएगा कंस्ट्रक्टर में डेटा गया तो यहाँ पे गया जो डेटा आपका किस वेरिएबल से जाएगा, DID, DNM, एक्सपीरियंस और पोस्ट, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं डेटा को ले जाने के तरह। अगर यहाँ पे हम इस जगह पे, एक मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा है, यहाँ पे किया क्या कि इंसर्ट में मैंने यहाँ पर ओनली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लियर, ओनली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। या तो आप कंस्ट्रक्टर में डेटा लेके जाएं और फिर सेट करें, क्लियर। और अगर आप कंस्ट्रक्टर में डेटा नहीं ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और डेटा को हम सेट कर दें, तो तरीका ये है कि वहाँ जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था उसको हम कमेंट कर सकते हैं। मतलब डेटा, दो चीज़ें, कंस्ट्रक्टर बनाना होता है प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसके बाद हम चाहें कि हम थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट का मतलब यहाँ से क्या हो, पहले कंस्ट्रक्टर से वहाँ डेटा जाएगा और फिर आके सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस काम से बचना चाहता हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्टर में डेटा, मुझे तो डेटा यहीं से इंसर्ट कराना है, मुझे आपका, हाँ, डेटा मुझे यहीं पे इंसर्ट कराना है आपका, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं,
मतलब थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। इजी क्या कर रहा हूँ आपका, कि जो मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया था इसको मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट। उसका रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। सेट और गेट तो है ही, तो डेटा सेट वाले से हम यूज कर लेंगे आपका। तो मैंने यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बना था इसको मैंने क्या कर दिया, अभी के लिए होल्ड कर दिया, कमेंट कर दिया। हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं आपका, मैंने यहाँ पे जो एडमिन क्लास है, मैं अगर इस जगह पे करूँगा आपका, फिर मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर DOC इक्वल टू न्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेट करना है, तो कंस्ट्रक्टर वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। क्लास किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉक्टर क्लास का। कंस्ट्रक्टर क्यों रोका तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर वहाँ पे पहले से वैल्यू कौन सा बना है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ था, तो पहले मुझे यहाँ से वैल्यू लेके जाता और फिर वहाँ से लेके आता। क्लियर, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता, तो मैंने शॉर्ट किया, कंस्ट्रक्टर हटा दिया आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या, ये देखिए, डॉक के ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, वैल्यू लेके जानी है ना, तो मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे सेट, और वहाँ पे आप याद करो आपने सेटर और गेटर बनाया था, डॉट सेट डॉक आईडी आया, सेट डॉक आईडी, और यहाँ पे DID चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फिर डॉक किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास का। यहाँ से वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वहाँ, कहाँ, क्लास में, किस वाली प्रॉपर्टी में, सेटर वाली में। और जब वहाँ सेट कर देंगे, ठीक है, तो फिर बाद में कहीं भी हम उसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा सेट, उसके बाद लिखा सेट डॉक आईडी, सॉरी गेट नहीं, सेट डॉक आईडी डॉट सेट, क्या सेट करूँ, नेम हमारा DNM से चला जाएगा। उसके बाद डॉक डॉट एक्सपीरियंस, सॉरी डॉट सेट एक्सपीरियंस सेट कर दूंगा। फिर डॉक डॉट सेट, क्या सेट करूंगा, सेट कहाँ है, सेट हो गया काम। अब क्या करना है, नहीं, सेशन, पहले सेशन क्लास भी तो चाहिए। सेशन जो सेव अपडेट डिलीट नाम के मेथड जो होंगे वो किस क्लास के अंदर होंगे, सेशन क्लास के अंदर। तो वहाँ से मैं दो चीज़ें लेके आ जाता हूँ, एक तो हमारा कौन सा होगा, सेशन। तो क्या सेशन इक्वल टू सेशन का S कैपिटल, सेशन ऑब्जेक्ट है, फैक्ट्री किसका ऑब्जेक्ट है, सेशन फैक्ट्री वाले ऑब्जेक्ट का। उसके बाद डॉट ओपन सेशन, तो मैं इस वाली लाइन का यूज कर लूँगा, सेशन फैक्ट्री का। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और याद रखिएगा इसका क्या बनेगा, org.hibernate.session, ठीक है। तो मतलब जब हम ये सारे कोड लिख रहे होंगे तो सबसे पहले import org.hibernate.session वाला पैकेज कॉल करेंगे, नीचे लिखेंगे, आराम से लिख जाएगा। सेशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेशन, कुछ भी बना सकते हैं आपका। क्लियर, सेशन स्टार्ट कर दिया, सेशन क्या किया, ओपन किया, सेशन को क्या कर दिया, ओपन किया। सेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजिशन क्लास। ट्रांजिशन हमेशा जो होती है आपकी वो सेशन को स्टार्ट करता है, बिगिन करता है। तो ट्रांजैक्शन जो क्लास होगी आपका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। तो सिंपल हमने इस क्लास का मतलब डायरेक्ट आप लिख देंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन आप लिया TX इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। आप आगे क्या कर सकते हैं, ये 4 लाइंस आप लिख के अपने पास रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत होगा आपने पेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिक आप क्या होगा वो बताता जाएगा कौन कौन सा पैकेज चाहिए, वो पैकेज इंपोर्ट कर देंगे। तरीका बताऊंगा कैसे आप यूज करेंगे आपका। इतना कंप्लीट हुआ, क्लियर। सेशन बन गया, सेशन ओपन हो गया, ट्रांजैक्शन जो था आपका वो भी आपने बिगिन कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब हमें डेटा को सेव करना। तो यहाँ TX डॉट कौन सा मेथड आएगा देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपका, तो यहाँ पे आपको जो यूज करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट करेंगे, एक मेथड और था आपका सेशन को, सेशन किसका ऑब्जेक्ट है,
सेशन क्लास का, तो सेशन डॉट सेव क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट सेव। यहाँ पे लिखेंगे आपका सेशन का ऑब्जेक्ट है ये सेशन डॉट, अब आपको मैं बताऊं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहीं पे सेव होगा, यहीं पे सेव अपडेट होगा, यहीं पे अगर मुझे आगे जब पढ़ना होगा तो यहाँ पे लिख दूंगा, डिलीट भी होगा। तो ये डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो डिलीट फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे सेव और अपडेट, सेव करना चाहते हैं या अपडेट करना, वो भी मेथड होगा आपका। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, सेशन डॉट सेव, और सेव किसी करेंगे, किसको सेव करना है, किसको सेव करना है, डॉक। और डॉक किसका ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर क्लास का। इसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या सेट किया है, इसी ऑब्जेक्ट में आपने डॉक आईडी, डॉक नेम, एक्सपीरियंस और पोस्ट क्या किए हैं, सेट किए हैं। क्लियर। इसके बाद क्या कर देंगे, सेशन को सेव कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट करना। ट्रांजैक्शन जो है उसे कमिट, जब तक कमिट नहीं लगाएंगे तब तक ये रिकॉर्ड कभी भी इंसर्ट नहीं हो। कमिट जो होता है उसका मतलब होता है सक्सेसफुली इंसर्ट कराना। उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे और मैसेज दिखा देंगे आपका। तो यहाँ पे मैंने दे दिया आपका एडमिन में ट्रांजैक्शन को, मैं क्या, ट्रांजैक्शन डॉट आपका कमिट हो जाए। उसके बाद जो सेशन मैंने स्टार्ट किया वो सेशन जो है आपका, सेशन क्या हो जाए आपका, क्लोज हो जाए। और उसके बाद आप जो मैसेज शो करना चाहते हो वो मैसेज शो कर दीजिए आपका। यहाँ पे दे दिया मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुल। क्लियर। इतना प्रोसेस जब हम करते हैं तब हमारा काम होता है। अब यहाँ पे मुझे रन करना पड़ेगा। अभी इंसर्ट नहीं हुआ, अभी भी फंसेगी प्रॉब्लम, कहानी अभी, अब तो प्रोग्राम लिखा है। अब बात है सेशन लोड होगा, हाइबरनेट फाइल चेक होगी, कितनी गलतियां होंगी, बहुत सारी। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने फाइल को रन किया, आप लोगों के भाग्य और कृपा से प्रोग्राम चल जाना चाहिए। हाँ, जैम सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा ऑन। अब यहाँ से देखो, चलिए इंटर डॉक आईडी, अभी नहीं, अभी तो डॉक आईडी, अभी हमने कहा था अभी आएगी प्रॉब्लम्स। क्या आएगी, डॉक नेम एक्सपीरियंस, वो दो एक साथ आ गए। क्या लगा दूं मैं, डॉक नेम और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ मांग लिए। यहाँ पे इंटर डॉक आईडी और डॉक नेम और एक्सपीरियंस एक साथ दे दिया, इसको स्किप कर गया। क्या लगाएंगे, स्कैनर क्लास को अगेन इनिशियलाइज कर देंगे। जब भी आपको इस टाइप की आए तो स्कैनर क्लास को क्या कर देंगे, अगेन इनिशियलाइज कर देंगे। स्कैनर क्लास को इनिशियलाइज करेंगे बस। डॉक आईडी, डॉक्टर आईडी 1001, डॉक्टर नेम सपोज मैंने दे दिया, यहाँ पे बना देता हूँ मैं डॉक्टर वैशाली, एक्सपीरियंस 1 ईयर, पोस्ट, पोस्ट कौन सी दूं मैं डॉक्टर की, लो ब्लैंक कर दी, पोस्ट ही नहीं दी। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो हमें रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें एक बार जब भी प्रोग्राम रन करना होता तो उसके बाद पहले एक बार हम अपनी कौन सी फाइल चेक कर लेते हैं, hibernate.cfg.xml। एक बार चेक कर लेता हूँ, इसी प्रोसेस को हम लेके चलेंगे। hibernate.cfg जो फाइल बनी उसको पहले एक बार और समझा देता हूँ मैं आपका। जो फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो हम फाइल बनाएंगे उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो रखनी है। आपको ये कोड हमेशा यूज करना है आपका हर सर्वर के लिए। सबसे पहले डायलेक्ट नेम आता है, इसे याद नहीं करना है, हाइबरनेट की फाइल में मिलता है। ठीक है, तो जब हाइबरनेट और डायलेक्ट, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, ये समझना है। org.hibernate.dialect और MySQL डायलेक्ट लिखा रहना। अगर कहीं 8 वगैरह फाइल हो तो 8 हटा देना है। ठीक है, आपको ये वाली फाइल डायलेक्ट रखना है, ड्राइवर कनेक्शन वाला कोड रखना है,
hibernet.connection.url ये वाली लाइन लिखनी है, JDBC कॉलम सेम रहेगा आपको, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। ये चीज़ आप चाहे रख सकते हैं या नहीं भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। आप चेंज नहीं करेंगे, मैं कोड यूज करेंगे, इसी हाइबरनेट फाइल का यूज करेंगे। चेंज क्या करेंगे इस हाइबरनेट फाइल में? ओनली योर डेटाबेस नेम। क्या चेंज करेंगे? जो डेटाबेस आपने बनाया है उस डेटाबेस का नाम चेंज करना है, और इस फाइल में आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। आपका कनेक्शन URL सेम है आपको सिक्वल की जो क्वेरी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है वो शो होनी चाहिए। फॉर्मेट सिक्वल किस फॉर्मेट में गया है वो भी सेव होना दिखना चाहिए आपकी जो टेबल है उसमें क्या लिखा है यहाँ पे? अपडेट का मतलब पहली बार में इंसर्ट हो गया। अगर अगेन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं आपका तो क्या होगा? न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, सेम वाली टेबल अपडेट नहीं होगी। उसके बाद किस वाली क्लास से मैप करना? मैप क्लास इक्वल टू डॉक्टर। ये आपकी hibernate.cfg.xml वाली फाइल है। आप कभी भी हाइबरनेट की जो फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप हमेशा इस वाले कोड का यूज करेंगे। चेंज क्या होगा? ये MySQL है तो MySQL यहाँ पे लिखा होगा। अगर जो ओरेकल वाला बंदा वहाँ पे ओरेकल वाला ड्राइवर लिख देगा, यहाँ पे ओरेकल लिख देगा, या आपका ओरेकल का मतलब यहाँ पे सर्वर के ड्राइवर के नाम चेंज होंगे और कोई भी चेंज नहीं होगा। और बस हमें ये याद रखना है कि किस क्लास से हमें मैप करना है, ठीक है। कोड आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको। अब जरा मैं सारा बंद करता हूँ। यहाँ पे गए, हम अपने प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सोर्स पैकेज में जाऊँगा। हमने डॉक्टर नाम की क्लास बना ली थी, लॉजिक समझ में आ गया कि डॉक्टर वाली जो क्लास बनाई थी वो प्रॉपर क्या था आपका। हमें एडमिन वाली जिसमें मेन है उस वाली क्लास को क्या करना है? रन करना है। तो मैं एडमिन वाले पे जाऊंगा और देख लीजिएगा यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। यहाँ पे मुझे रन करना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रन। जैसे मैं इसे रन करूँगा, लिखा इंटर डॉक ID, आपको मैंने अभी बता दिया। डॉक ID दे दिया 1001, नेम दे दिया सपोज मैंने डॉक में दे दिया मैंने वंस, ठीक है। एक्सपीरियंस दे दिया मैंने 10 और पोस्ट दे दिया आपका लाइक मैंने फिजिशियन। हाइबरनेट चलेगा, सब कुछ सही रहेगा। तो देखो ऑटोमेटिक हाइबरनेट इंसर्ट करेगा, जो ऑटोमेटिक जो आपकी देखिए इंसर्ट, देखो क्वेरी लिख गई इंसर्ट इनटू, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू डॉक्टर नेम एक्सपीरियंस पोस्ट डॉक ID वैल्यू जो है, जो आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू क्या करेगी? क्वेरी वही चलिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। लेकिन हमने वो टेबल लिखी नहीं है। क्लियर? जाके चेक करेंगे आप अपने डेटाबेस में क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। आप देखिएगा डॉक में जैसे ही जाएंगे सब कुछ सही होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया, दिख रहा है। यहाँ पे आया 1001, कुछ भी नाम दे दिया डॉक्टर, एक्सपीरियंस और फिजिशियन। लॉजिक समझ में आया? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है हमारा हाइबरनेट का। अभी ये काम हमने कराया इंसर्शन का, इसी तरीके से हम अपडेशन और वो कराएंगे। आज जो मैंने कराया उसमें हमने कंसोल की हेल्प ली है। अगला जो कराऊंगा लॉजिक यही रहेगा मेरा, बस क्या फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा, सेम यही आप काम होगा। बट हम सॉफ्टवेयर के बेसिक फॉर्म बनाएंगे GUI का, उसमें मैं फॉर्म में डॉक्टर ID नेम वही सारी फील्ड होंगी। सेव बटन के क्लिक पे वो इन्फॉर्मेशन सेम इसी तरह से सेव हो। फिर एक वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। अगर हम वेबसाइट बनाएं तो वेब पेज होगा, उसमें भी आपका डॉक ID डॉक नेम, ठीक है, एक्सपीरियंस और पोस्ट डालेंगे और वहाँ भी सबमिट करेंगे, तब भी यहीं सेव होगा जाके। मतलब हमारी हाइबरनेट की फाइल वही रहेगी, हमारी क्लास वही रहेगी, बस क्या चेंज हो जाएगा? प्रेजेंटेशन। मतलब कि मैं वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेव करा रहा हूँ या मैं विंडो के थ्रू सेव करा हूँ या मैं कंसोल के। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम कराएंगे उसमें हम यही प्रोसेस कराएंगे। क्लियर? कि हाउ कैन इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग कंसोल। कंसोल हो चुका है, इंसर्ट बाय विंडो एप्लीकेशन, बाय वेब एप्लीकेशंस। क्लियर है? आज की क्लास यहीं बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना भाई।